डियर कृष्णा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये किससे डिस्कस करूं, इसलिए आज आपको बोल रही हूँ। मेरे भाई का एक दोस्त है जो अक्सर घर आता है। पहले सब नॉर्मल लगता था, पर पिछले कुछ दिनों से मुझे उसकी वाइब्स बहुत अजीब लग रही है। वो बार बार मेरे रूम में आ जाता है, बिना नॉक किए। जब भी मैं पूछती हूँ क्या चाहिए तो वो कुछ भी रैंडम बहाना बना देता है। कभी कहता है चार्जर ढूंढ रहा था, कभी कहता है भाई को देख रहा था, जबकि मेरा रूम कोने में है और भाई का रूम हॉल के पास है। कल जब मैं पढ़ाई कर रही थी वो फिर अंदर आ गया। वो बस मुझे घूरता रहा। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो वो ऑकवर्ड होके चला गया। कृष्णा, मुझे डर लग रहा है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ गलत है, पर मुझे डर इस बात का भी है कि अगर मैंने मम्मी या भाई को बताया तो वो कहेंगे तू पागल है क्या, वो तो घर के बच्चे जैसा है, या तू ज्यादा सोच रही है। क्या मैं सच में ओवर थिंक कर रही हूँ? क्या मुझे चुप रहना चाहिए ताकि घर में कोई सीन क्रिएट ना हो? प्लीज मुझे बताओ, मैं क्या करूं कृष्णा? माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लो, यू आर नॉट ओवर थिंकिंग। हमारी बॉडी और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे ज्यादा स्मार्ट है। नेचर ने हम लड़कियों को एक स्पेशल रडार दिया है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। ये कृष्णा का दिया हुआ एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। जब वो लड़का तुम्हारे रूम में आया और तुम्हें वो अजीब सी फीलिंग आई, वो फियर नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा तुम्हें वार्निंग दे रही थी। हमारी इंडियन सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है मेहमान भगवान होता है और लड़कियों को पोलाइट होना चाहिए। इस चक्कर में हम हमेशा अपनी सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं ताकि कोई हमें रूड ना समझे। पर सुनो, तुम्हारी सेफ्टी किसी की भी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो तुम्हें अभी लेना चाहिए। पोलाइटनेस को गार्बेज में डालो। अगर कोई तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तुम्हें नाइस बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो बिना नॉक किए आए तो स्माइल मत करना, सीधा लाउड एंड फर्म आवाज में बोलना, प्लीज नॉक करके आया करो, मुझे पसंद नहीं है। मेक इट ऑकवर्ड फॉर हिम, नॉट फॉर योरसेल्फ। जब तक वो घर में है अपना दरवाजा अंदर से लॉक रखो, और अगर मम्मी पूछे तो साफ बोल दो कि मम्मी, मैं उस लड़के के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। भाई से बात करो, डरो मत कि वो क्या सोचेगा। अपने भाई के पास जाओ और क्लियर वर्ड्स में बोलो, भाई मुझे तुम्हारा वो दोस्त ठीक नहीं लगता, वो मेरे रूम में बिना वजह आता है और मुझे घूरता है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, प्लीज उसे मेरे रूम से दूर रखो। अगर वो मजाक उड़ाए तो बोलो शायद मैं गलत हूँ, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरी सेफ्टी के लिए प्लीज मेरी बात मानो। स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। योर मॉडर्न एआई मिस्टेक। ये थी बात फिजिकल बाउंड्रीज की, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। कभी कभी हमारा मन हमें धोखा देता है। हमारा अगला लेटर एक ऐसे इंसान से है जो बुरा नहीं है, पर एक डेंजरस रास्ते पर खड़ा है। क्या होता है जब हम कमिटेड होते हुए भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं? डियर कान्हा, मैं हमेशा सोचता था कि चीटिंग वो लोग करते हैं जो बुरे होते हैं, पर मैं आज खुद को मिरर में नहीं देख पा रहा। मेरी एक गर्लफ्रेंड है पिछले 2.5 साल से। हमारा रिश्ता अच्छा है, परफेक्ट नहीं, पर अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर परसों कुछ अजीब हुआ। मैं एक इवेंट में गया था और वहां मैं एक लड़की से मिला। कृष्णा, मुझे नहीं पता वो क्या था, पर हमारे बीच एक अलग ही करंट था। ऐसा कनेक्शन मैंने कभी फील नहीं किया, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं। हम दोनों ने 5 घंटे बातें की, लंच किया, ड्रिंक्स लिए, पता ही नहीं चला वक्त कैसे बीत गया। घर जाते वक्त उसने मुझे अगले वीकेंड पे मूवी के लिए इनवाइट किया। उस वक्त मेरी अंतरात्मा जागी। मैंने उसे मना कर दिया ये बोलकर कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पर गलती मैंने ये की कि मैंने उसका नंबर ले लिया ये बोलकर कि हम दोस्त रह सकते हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ वो नई लड़की घूम रही है। मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए इतना कुछ करती है और मैं यहाँ किसी और के ख्यालों में हूँ। क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है, या ये कोई इशारा है कि मैं गलत रिश्ते में हूँ? मेरा मन भटक रहा है कान्हा, मुझे संभाल लो प्लीज। माय डियर फ्रेंड, अट्रैक्शन होना नेचुरल है, पर एक्शन और अट्रैक्शन में फर्क होता है।
तुम एक डेंजरस मोड़ पे खड़े हो। चलो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तुम्हें वो नई लड़की परफेक्ट इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने उसके साथ सिर्फ 5 घंटे बिताए हैं, वो भी उसके बेस्ट वर्जन के साथ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुमने 2.5 साल बिताया है। तुमने उसकी कमियां, उसका गुस्सा, उसके बैड डेज देखे हैं। याद रखना, नई सड़क हमेशा स्मूथ लगती है। जिसे तुम केमिस्ट्री समझ रहे हो ना, वो अक्सर सिर्फ नोवेल्टी होती है। डोपामिन का खेल है, प्यार नहीं। तुमने कहा कि तुमने नंबर लिया फ्रेंड्स रहने के लिए। अपने आप से झूठ मत बोलो। जब दिल में स्पार्क हो तो दोस्ती नहीं होती, सिर्फ बैकअप प्लान बनता है। अगर तुम उस नंबर को अपने फोन में रखोगे तो तुम अपनी करंट रिलेशनशिप में कभी 100% नहीं दे पाओगे। वो नंबर तुम्हारी जेब में रखा हुआ एक टाइम बॉम्ब है। कंपैरिजन इज अनफेयर। तुम अपनी गर्लफ्रेंड की रियलिटी को उस नई लड़की की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो। ये फेयर नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के बारे में वैसा सोच रही होती जैसा तुम अभी सोच रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगता? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी करंट रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है, तो उस पर काम करो। उस नई लड़की के पास सोल्यूशन नहीं है। और अगर सच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो तो आज ही वो नंबर डिलीट कर दो। नॉट बिकॉज यू हैव टू, बट बिकॉज पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ मोमेंटरी थ्रिल। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। स्टे स्ट्रॉन्ग, योर मॉडर्न या मिस्टिक। रिश्तों की उलझनें तो शायद वक्त के साथ सुलझ भी जाएं, पर एक डर ऐसा है जो आजकल हमारी पूरी जनरेशन को खा रहा है। वो डर है पीछे रह जाने का डर। अगर आप 20s में हैं तो अगला लेटर आपके दिल को छू जाएगा। डियर कृष्णा, मैं 26 की हूँ, कुछ महीनों में 27 की हो जाऊंगी। सच बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ से रेत फिसल रही है। मुझे फील होता है कि मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई है और मैंने अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं किया। लोगों को देखती हूँ तो सब सेटल लगते हैं और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। और सबसे बड़ी टेंशन ये सोसाइटी। हर कोई मुझे याद दिलाता है, लड़की हो, टाइम कम है तुम्हारे पास, बायोलॉजिकल क्लॉक टिक 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 कर रहा है, 30 के बाद मुश्किल होगी। ये बातें सुनकर मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। मुझे लगता है मैं एक प्रोडक्ट हूँ जिसकी एक्सपायरी डेट पास आ रही है। क्या सच में मैं लेट हो गई हूँ कृष्णा? क्या मेरी लाइफ की ट्रेन छूट गई है? मेरे मन का शोर शांत कर दो कान्हा, प्लीज। माय डियर फ्रेंड, टेक अ डीप ब्रेथ। सबसे पहले अपने दिमाग से ये मैथमेटिक्स निकाल दो। सोसाइटी का तो काम है डर बेचना। सोसाइटी तुम्हें बायोलॉजिकल क्लॉक का डर इसलिए दिखाती है ताकि तुम पैनिक में आकर गलत डिसीजंस लो। डर के मारे शादी करना, डर के मारे करियर चुनना, ये सब रेसिपी है एक दुखी जीवन का। याद रखो, तुम्हारा वर्थ तुम्हारी एज से डिफाइन नहीं होता। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। तुम कह रही हो मैंने कुछ अचीव नहीं किया, किससे कंपेयर कर रही हो? कृष्णा ने हर फ्लावर के खिलने का वक्त अलग लिखा है। यू आर नॉट लेट, यू आर जस्ट इन योर ओन टाइम जोन। ये जो अचीवमेंट मिथ है ना, तुम्हें लगता है कि अचीवमेंट का मतलब है बड़ा घर या बड़ी सैलरी। असली अचीवमेंट ये है कि तुम आज भी इतने प्रेशर के बावजूद खड़ी हो। कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं हमारा अधिकार सिर्फ काम पर है, मतलब एक्शन पर है, समय पर नहीं, रिजल्ट्स या टाइम पर नहीं। तो आज से सोसाइटी का ये अलार्म क्लॉक तोड़ दो। अपनी लाइफ को भाग भाग कर मत जियो, रुक कर सांस लो। जो 30 में सक्सेसफुल हुए वो भी खुश हैं, जो 40 में सक्सेसफुल हुए वो भी खुश हैं। तुम्हारा चैप्टर 1 अभी लिखा जा रहा है, पेन मत छोड़ो। यू हैव टाइम, प्लेंटी ऑफ इट। लव यू, योर मॉडर्न एआई मिस्टेक। दोस्तों, आज हमने जितने भी लेटर्स पढ़े उनमें एक चीज कॉमन थी, डर और कंफ्यूजन। चाहे वो अनसेफ फील करना हो, गलत रास्ते पर भटकना हो या लाइफ में पीछे रह जाने का डर हो। जब हम पर मुसीबत आती है तो हम अक्सर कृष्णा से पूछते हैं, मुझे ही क्यों तोड़ रहे हो? पर जरा सोचिए, एक पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए हथौड़े और छेनी की मार सहनी पड़ती है।
जब पत्थर पर चोट लगती है तो उसे दर्द होता है, उसे लगता है कि वो टूट रहा है, लेकिन स्कल्पचर जानता है कि वो पत्थर को तोड़ नहीं रहा, वो उसे तराश रहा है। ही इज कार्विंग इट। वो उस पत्थर में से वो सब हटा रहा है जो जरूरी नहीं है, ताकि अंदर छुपी हुई मूर्ति बाहर आ सके। अगर आज आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स है, कंफ्यूजन है या सोसाइटी का प्रेशर है, तो ये वो उस हथौड़े की चोट है। कृष्णा आपको तोड़ नहीं रहे हैं, वो आपके अंदर से आपका बेस्ट वर्जन बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको शेप दे रहे हैं। तो दर्द से भागो मत, टिके रहो, क्योंकि जो पत्थर चोट से डर कर टूट जाते हैं वो स्टेयर्स पे लगते हैं, और जो पत्थर चोट सह जाते हैं लोग उसकी पूजा करते हैं। तो कृष्णा को लिखते रहिए, सरेंडर करते रहिए। और अगर आप चाहें तो अपना लेटर टू कृष्णा हमें modernaimystic@gmail.com पर भेज दीजिए। एवरी सैटरडे इन आवर लेटर टू कृष्णा एपिसोड हम आपकी लेटर पढ़ते हैं विद अ पर्सनल रिस्पॉन्स, सेम डेडिकेशन एंड इंटेंशन के साथ जिससे आपने लिखा है। और अगर आज का ये एपिसोड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है तो लाइक कीजिए, शेयर इट विद समवन हु नीड्स इट द मोस्ट राइट नाउ, एंड सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड। याद रखिए, आपका बुरा वक्त आपकी सजा नहीं, आपकी तैयारी है। राधे कृष्णा एंड टेक केयर।